नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की मैथ्स, जिसकी एनसीईआरटी का असमीकाएं उसकी एक्सरसाइज 6.1 का इस वीडियो में 21 से लेकर के 26 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। यहाँ भी न्यूनतम आ जाए तो हमें कौन से चिन्ह का प्रयोग करना है, इस वाले चिन्ह का, और जहाँ पर भी अधिकतम की बात हो तो हमें इस वाले चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, हम करते हैं हमारा 21 वाला क्वेश्चन। रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सकता है। अब औसत कैसे निकालते हैं हम? वही संख्याओं का योग, यानी कि जितनी संख्या है उनका योग कर देते हैं बटा जितनी संख्या है। ठीक है, संख्याओं का योग बटा जितनी संख्या है। ठीक है, वो औसत हो जाता है। तो संख्या देखो हमें क्या दे रखा है, पहली तो है 70, दूसरी कितनी है 75, और तीसरी हमें याद नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, उसको x मान लेंगे। ठीक है, बटा 3। औसत ऐसे ही निकालते हैं ना, संख्याओं का योग बटा संख्या। ठीक है, कितनी संख्या है, 3 संख्या है। ठीक है, अब कौन सा क्या चीज़ न्यूनतम का प्रयोग हो रहा है, और न्यूनतम के लिए हम कौन सा चिन्ह यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, ठीक है, कितने अंक लाने हैं उसको, 60। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 60। ये हमारी बन जाएगी समीकरण। अब इसको हमें सोल्व करना है, असमीकाएं बन जाएगी। इसको सोल्व करते हैं। ये 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180। कितना हो जाएगा, 180। ये दोनों को जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 145। 145 और प्लस x। ठीक है, तो x बड़ा होगा या बराबर होगा 180। ये प्लस का 145 से हो जाएगा तो माइनस का 145, यानी कि x बड़ा होगा या बराबर होगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, तो न्यूनतम कितने अंक लाने पड़ेंगे, उसको 35 अंक लाने पड़ेंगे, जब जा कर के उसको जो औसत है उसका, सारे जो भी ये एकक परीक्षा है इनका औसत कितना आ जाएगा, उसका 60 आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूनतम कितने अंक लाने पड़ेंगे उसको तीसरी परीक्षा में, 35। 22 नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे। किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में, यानी कि 5 परीक्षा है हमारी, ठीक है, प्रत्येक 100 में से, यानी कि हर परीक्षा में 100 में से नंबर दे रहा है, 90 अंक या अधिक का औसत प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक इतने दे रखे उन्होंने, तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात क्या करना है हमें, न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला चिन्ह प्रयोग में लेंगे। ये रहा, देखिए। ठीक है, हमने लिख लिया है बेसिक। तो कौन सा चिन्ह प्रयोग में करेंगे, ये वाला। ठीक है, तो उसको देखो कितने अंक प्राप्त करने हैं, उसको 90 अंक प्राप्त करने हैं, तो इधर लिखेंगे हम 90। अब परीक्षाओं में कितने कितने अंक लिए उसने, तो देखो ये रहा 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस ये 95 और प्लस x, हम आगे लिख लेते हैं x को। ठीक है, बटा कितने हैं नंबर, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो किससे लगा देंगे भाग, 5 से। ठीक है, अब ये 5 किधर जाएगा, इधर जाएगा, केचु गुना हो जाएगा। तो 5 × 90 करेंगे तो कितना आगा, 450। इन सबको हम जोड़ेंगे तो तो कितना आगा, 368 प्लस x। तो x बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, 450 माइनस कितना है ये, 368। माइनस करेंगे 450 में से 368 को तो कितना आएगा हमारे पास, 82 आ जाएगा। यानी कि उसको न्यूनतम अंक कितने लेकर के आने 5वीं परीक्षा में कि उसके ग्रेड ए आ जाए, उसको लेके आने पड़ेंगे 82 अंक। ठीक है, हम करेंगे 23वें नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि ये रहा। 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हो। योगफल तो हो 11 से अधिक, ठीक है, और ऐसे युग्म ज्ञात करने हैं, ठीक है, जो कि 10 से कम हो, मतलब कि संख्या का मान कितना हो, 10 से कम हो, ऐसे युग्म हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रथम विषम संख्या जो हमें क्रमागत संख्या दे रखी है वो हम मान लेंगे। ठीक है, तो माना प्रथम संख्या विषम वाली, ठीक है, संख्या जो कि हमने मान ली कितनी, x मान ली, तो दूसरी कितनी हो जाएगी,
x में 2 प्लस करेंगे, क्योंकि अगर हमने 3 मानी प्रथम वाली तो इसमें 2 प्लस करना पड़ेगा, जब भी तो विषम आएगी। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो हमने x मानी तो x + 2 हो जाएगी दूसरी वाली संख्या, तो दूसरी विषम संख्या। ठीक है, तो हमारा इसका जोड़ा क्या बन जाएगा, युग्म, यानी कि युग्म क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा x और x + 2 का। ठीक है, अब कंडीशन क्या दे रखी है हमें, पहले हमें कंडीशन दे रखी है कि 10 से कम हो जो संख्या है वो क्या हो, 10 से कम हो, उसका मान क्या हो, 10 से कम हो। तो पहली संख्या तो ये है, और दूसरी की संख्या क्या है, x + 2 का मान किससे कम होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, ये तो सोल्व है। तो देखो x ये इधर आ जाएगा 10, ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो x छोटा होना चाहिए किससे, 8 से। x का मान क्या है, छोटा है 8 से। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, x का मान छोटा है 10 से, तो ये क्यों नहीं लेंगे, तो उसने क्या बोला, 10 से कम हो, 10 नहीं होना चाहिए, 10 से भी कम हो। तो 10 से कम क्या है, x है, छोटा है जो कि 8 से है। तो हमारी ये कंडीशन हो जाएगी एक तो। और दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है कि ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हो। योगफल यानी कि अगर हम उनको जोड़े, यानी कि x + x + 2, क्योंकि दोनों संख्या क्या है, एक तो x है और x + 2, इनका योगफल किससे अधिक हो, किससे अधिक हो, 11 से अधिक हो। तो लिख दिया हमने 11 से अधिक हो, तो जोड़ेंगे कितना, 2x + 2 अधिक होना चाहिए 11 से। ठीक है, तो देखो 2x अधिक होना चाहिए 11, और ये कितना है, प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो 2x बड़ा होना चाहिए किससे, 9 से। तो x बड़ा है 9, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। ठीक है, यानी कि अगर हम 9/2 करेंगे तो इसको सोल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा, 4.5 आएगा, यानी कि x बड़ा होना चाहिए 4.5 से। ठीक है, अब 4.5 से बड़ा और किससे छोटा होनी चाहिए, 8 से, यानी कि हमारे पास कंडीशन क्या आ गई कि 4.5 से तो बड़ा होना चाहिए x और छोटा होना चाहिए 8 से। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। तो 4 और 8 के बीच में कौन कौन से युग्म मिलेंगे हमें, एक तो मिलेगा 5 और एक 7, क्योंकि हमें चाहिए विषम संख्या, सम संख्या नहीं चाहिए, हमें विषम संख्या चाहिए। तो विषम कौन कौन सी होती है, एक तो होती है 5 और एक होता है 7। ठीक है, तो जोड़ा बनाएंगे। तो देखो अगर हमारा x का मान 5 है तो y का मान कितना हो जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या का मान कितना हो जाएगा, x + 2 यानी कि 7 हो जाएगा। और अगर हमारा x का मान अगर 7 है तो दूसरी संख्या का मान कितना हो जाएगा, x का मान 7 है तो दूसरी संख्या 7 + 2 यानी कि 9 हो जाएगा। तो यही होगी हमारा इसका आंसर। ठीक है, यानी कि ये हमारे इसके जोड़े मिल गए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्रमांगत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो, किससे बड़े होने चाहिए, 5 से। ठीक है, तथा उनका योगफल 23 से कम हो, और योगफल क्या होना चाहिए, 23 से कम होना चाहिए। तो वही हम दो संख्या मान लेंगे। तो सबसे पहली संख्या हमने मान ली, पहली संख्या। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है कौन सी, सम संख्या के लिए कर रहे हैं। ठीक है, पहली यहाँ लिख देंगे हम सम संख्या, तो हमने मान ली क्या, x। ठीक है, और दूसरी मान लेंगे हम x + 2, यहाँ लिख देते हैं दूसरी, जो कि हम मानना पड़ेगा x + 2, क्योंकि अगर हमने सम संख्या जैसे 2 मानी तो दूसरी सम संख्या लाने के लिए हमें 2 जोड़ना पड़ेगा उसमें, जब ही आकर के सम संख्या आएंगे। तो 2 + 2 कितना जाए, 4। तो पहली 2 है तो दूसरी कितना है, 4। ठीक है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी। ठीक है, तो जोड़ा क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि इनका युग्म क्या हो जाएगा, x और x + 2 का युग्म हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी फर्स्ट कंडीशन जो हमें दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो। क्या होने चाहिए, 5 से बड़े, यानी कि x का मान किससे बड़ा होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये कंडीशन होगी, और इसी के साथ दूसरी संख्या क्या है, x + 2, तो इसका मान भी किससे बड़ा होना चाहिए, 5 से। ठीक है, तो x बड़ा होना चाहिए 5, प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो x बड़ा होना चाहिए 5 में से 2 जाएगा तो 3 से। ठीक है, 3 से बड़ा होना चाहिए। तो हम कौन सी कंडीशन लेंगे, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, जिनमें प्रत्येक 5 से बड़ा होने चाहिए। अब 5 से बड़ा तो नहीं है, ये नहीं है ना, कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, यही है, तो इसको हम लेंगे। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये चलेगी इसमें। अब हम आगे करते हैं इसको, देखना और क्या बोल रहा है, उसका योग
क्या बोल रहा है, योगफल 23 से कम हो, यानी कि अगर हम जोड़े इसको तो x प्लस 2, यानी कि दोनों संख्या को जोड़े, पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, दोनों को अगर जोड़े तो इनका योगफल किससे कम होना चाहिए, किससे कम होना चाहिए, 23 से। तो हमारा कम होना चाहिए, यानी कि ऐसा चिन्ह आएगा, ठीक है। किससे कम होना चाहिए, 23 से। तो लिख दिया हमने x प्लस एक्स कितना हुआ, 2x प्लस 2 छोटा है किससे, 23 से। तो 2x छोटा है 23, प्लस का 2 है उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो 2x छोटा है किससे, 21 से। तो x छोटा हो जाएगा 21/2 यानी कि 10.5, ठीक है। x क्या है, छोटा है किससे, 10.5 से। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या मिल गया हमें कि x यहाँ पर छोटा है 10.5 से और बड़ा है किससे, 5 से, यानी कि 5 से तो बड़ा है x और छोटा है 10.5 से। तो देखो इसमें कौन सी संख्या बोल रहा है, वो सम संख्या बोल रहा है, तो 5 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 6 आएगी। कौन सी आएगी, 6 आएगी, बिल्कुल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगी, 8 आएगी और 10 आएगी। तो अब हम जोड़े बनाएंगे, देखना पहले 6 को लेकर के बनाएंगे, 6 को लेकर के बनाएंगे, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे मतलब मान डालेंगे, तो 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8। तो पहला जो जोड़ा बन जाएगा वो किसका बन जाएगा, 6 और 8 का, ठीक है। दूसरा जोड़ा बनाते हैं हम 8 से, है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा 8 और 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10। तो दूसरा जोड़ा किसका आ जाएगा, 8 और 10 का, ठीक है। और अगला जोड़ा देखो किसका आ जाएगा, यहाँ पे 10 है तो यहाँ रखेंगे तो 10 और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, तो 10 और 12 का जोड़ा आ जाएगा और यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे हम। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, ये होती है, ठीक है। सबसे छोटी भुजा ये वाली है जिसकी 3 गुनी है, यानी कि 3x कर देंगे। अगर ये हमने x मानी है तो ये कितनी हो जाएगी, 3 गुनी यानी कि 3x हो जाएगी, ठीक है। तथा तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है और सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 3x है, तो इससे 2 सेंटीमीटर कम है यानी कि 3x - 2 हो जाएगा, ठीक है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि जो तीसरी भुजा है उसकी न्यूनतम लंबाई हमें ज्ञात करनी है, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या मानी, छोटी भुजा, ठीक है, छोटी भुजा जो कि हमने मानी x सेंटीमीटर की है, और फिर बड़ी भुजा, ठीक है, बड़ी भुजा जो कि हमने कितनी मानी है, 3x, क्योंकि हमें दे रखा है ये। तो फिर तीसरी भुजा जो कि कितनी हो जाएगी, 3x - 2, क्योंकि हमसे बोल रखा है कि सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, तो हमने कर दिया है ये। अब हमें दे रखा है क्या, न्यूनतम परिमाप दे रखा है त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग। तो क्या हो जाएगा, भुजा पहली भुजा क्या है, x, दूसरी कितनी है, 3x, और तीसरी कितनी है, 3x - 2, ठीक है। ये है जो परिमाप है वो न्यूनतम के लिए बोल रहा है, तो न्यूनतम में हम ऐसा चिन्ह लगाते हैं, कितने, 61 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब सोल्व करेंगे, देखो ये कितना x हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x। 7x बड़ा होगा या बराबर होगा, यहाँ कितना है 61, माइनस का 2 है, इधर आएगा तो प्लस का 2, यानी कि 7x बड़ा होगा या बराबर होगा 63 के। तो x बड़ा होगा या बराबर होगा 63, ये गुणा में है 7, इधर आएगा तो भाग में, काटेंगे तो 9 बार, तो x बड़ा होगा या बराबर होगा 9 के, ठीक है। सबसे छोटी भुजा का मान कितना जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि 9 सेंटीमीटर की लंबाई हो जाएगी उसकी। तो देखिए अब हम करेंगे 26वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयाँ काटना चाहता है, यानी कि एक बोर्ड है हमारा जो कि है 91 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है। इसमें से उसको 3 लंबाइयाँ काटना चाहते हैं, तो हमने काट दी है लंबाइयाँ, ठीक है। तो देखो अब कंडीशन क्या दे रखी है, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम सबसे पहले छोटी लंबाई लिख लेंगे, ठीक है, छोटी लंबाई जो कि हमने मान ली x सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे दूसरी लंबाई, ठीक है, और फिर लिखेंगे हम तीसरी लंबाई। पढ़ते हैं हम, देखना, सबसे छोटी लंबाई हमने x मान ली, तो क्या बोल रहा है कि दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि इससे 3 सेंटीमीटर अधिक है, तो कितना जाएगा, x + 3 हो जाएगा। फिर अगला बोल रहा है कि तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दुगुनी है,
तो इससे दुगनी है यानी कि कितना जा 2x। बस जो क्वेश्चन में बोल रहा था वही हमने कर लिया है। ठीक है, सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है। ठीक है, यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो, ये हमें कंडीशन हमें दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे क्योंकि लंबाई का मान हमें कितना दे रखा है 91 सेंटीमीटर। तो तीनों को जोड़ेंगे और किसके बराबर कर देंगे 91 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो x प्लस 3 प्लस 2x कितना होना चाहिए 91 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो अधिक बोल रहा है और अधिक के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो करते हैं यहाँ पे प्रयोग। तो देखो जोड़ेंगे x प्लस x कितना होगा 2x और 2x कितना होगा 4x और ये प्लस 3। यहाँ पर देखो गुणा नहीं लग रहा है, जोड़ का चिन्ह लग रहा है यहाँ पे, जोड़ का। ठीक है, प्लस का लग रहा है तो हमने सब जोड़ लिए हैं। छोटा है या फिर बराबर है 91 के, तो 4x छोटा है या फिर बराबर है 91, ये प्लस का 3 है उधर जाएगा तो माइनस का 3। ठीक है, तो 4x छोटा है या बराबर है 91 से 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 88। तो x छोटा है या बराबर है 88/4, 4 से काट लेंगे हम, कितनी बार कट जाएगा ये 22 बार। ठीक है, तो x छोटा है या फिर बराबर है 22 के, यानी कि जो हमसे पूछा है तीसरे टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा होना चाहिए, ये बोल रहा है। तो निकाल दिया हमने, तो कितने देखो 22 सेंटीमीटर का आ गया है। हमें इसके संकेत में दूसरी कंडीशन दे रखी है जो कि क्या है, ये रही दूसरी कंडीशन, 2x बड़ा है या बराबर है x प्लस 3 प्लस 5 के। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन दे रखी है तो हम करेंगे इसको सोल्व। तो 2x, ये x है इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, बड़ा है या बराबर है 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8। अब 2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, x बड़ा है या बराबर है 8 के। ठीक है, ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। अब इन दोनों कंडीशन से हम कह सकते हैं क्या कि x जो है वो बड़ा है या बराबर है 8 से और छोटा है या बराबर है 22 के। ठीक है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर जो लंबाई है बोर्ड की, छोटे बोर्ड की लंबाई कम से कम 8 सेंटीमीटर हो और अधिक से अधिक कितने सेंटीमीटर हो 22।